नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम की। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, आखिर इसका कारण क्या है और है क्या, और अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया तो आप कैसे इसको पहचानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपको हो गया है तो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, कार्पल सिंड्रोम टनल सिंड्रोम के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। अगर इसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, अगर इनिशियल स्टेज में है तो बहुत जल्द क्योर हो सकता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। दोस्तों, कार्पल का मतलब हुआ कि जो हमारा कार्पल बोन होता है हमारे रिस्ट में, ठीक, इस रिस्ट के जो नीचे रहता है कर्व बना रहता है, ठीक, उसके ऊपर से एक लिगामेंट रहता है जो टनल बन जाता है, उसी को हम टनल बोलते हैं। और कार्पल बोन के नीचे से जाता है, उसी को हम लोग कार्पल टनल। और कौन सी किया जाता है, वही जो टनल यानी स्पेस जो बना रहा था उसके नीचे से एक नर्व जाता है जिसका नाम है मेडियन नर्व। मेडियन नर्व अगर यहां से जा रहा है, यहां से, तो मेडियन नर्व हमारे जो फ्री फिंगर है इसको सप्लाई करता है और इसका हाफ को सप्लाई करता है, ठीक है, इसमें हाफ और फ्री फिंगर को सप्लाई करता है। तो अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है, यानी आपको जो नर्व है स्वेलिंग हो गया है, जिसके वजह से क्या होगा, वहां पे झिंझिनाहट होगा और पेन हो सकता है। तो इसी को हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलता है। यह मेडियन नर्व की बीमारी है। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कारण जान जाएंगे तो अगर कारण हम जान जाएंगे तो उस कारण पे हम केयर करेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जिस वजह से हुआ। अगर हम कारण को हटा दे रहे हैं तो कि हमारी बीमारी 50% ठीक हो जाती है। इसीलिए दोस्तों कारण जानना जरूरी है। दोस्तों, मेन कारण होता है अगर आप रिपीटेड रिस्ट, जो आपका रिस्ट है उसका रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हैं, यानी उससे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उसके वजह से हो जाता है। जैसे कि कुछ वर्कर ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, हमेशा उनका काम है, जिसके वजह से एक ही डायरेक्शन में उनका काम होता है, ऐसे उस कंडीशन में हो जाता है। कुछ वैसे वर्कर है जो फैक्ट्री में या कारखाने में काम कर रहे हैं, तो उनको हेवी टूल्स के साथ काम करना पड़ता है, जिसके वजह से उनको जो मेडियन नर्व है, यानी जो थंब फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसका रोल अदा करना, जिसके वजह से मेडियन नर्व पे प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से वहां पे इंफेक्शन मतलब स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड हो गया है उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपकी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वेट बढ़ने के कंडीशन में हो सकता है। या अगर आप फीमेल है और कभी कभी देखा जाता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि नर्व में अगर इंजरी हो गया है उसके वजह से भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि दोस्तों इस कार्पल टनल सिंड्रोम अगर हो गया है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या आ सकता है। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम का मेन सिम्टम आता है कि अगर आप रात में सो रहे हैं तो अचानक आपके जो फिंगर है इसमें अचानक नंबने झिंझिनाहट होने लगेगा और पेन होने लगता है। अगर आप हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, 1 से 2 मिनट भी नहीं उठा पा रहे, तब तक इसमें झिंझिनाहट शुरू हो जा रहा है। या अगर आप इसको मतलब ऐसे करके मोड़ रहे हैं इस तरह, उसके वजह से यहाँ पे पेन शुरू हो जा रहा है, नंबनेस हो जाता है। या प्रेशर अगर इस पे दे रहे हैं उसके वजह से भी पेन या नंबनेस आ जाता है। स्पेशली देखा जाता है कि रात में अगर आप सो रहे हैं, हाँ कभी कभी कहाँ देखिए, कभी कैसा होता है कि आप पीलो ना रहता है तो आप अपने हाथ को मोड़ के सर रख के सो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एक कारण बन जाता है। और उसके वजह से भी जो आपका मेडियन नर्व या नर्व है उसमें स्वेलिंग हो जाता है।
अब हम जानेंगे कि अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है तो होम्योपैथिक में आपको कैसे हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन बहुत अच्छी आती है जिसका नाम है पौष्टिकम। पौष्टिकम 200 को आप 4 बूंद सुबह शाम, साथ ही हाइपेरिकम 30 को 4 बूंद सुबह शाम, 4 बूंद 3 बार लीजिए। और आर्निका 30, अगर इंजरी हो गया है तो आर्निका 30 को 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। साथ ही कैलिफॉस 6 की आप 6 गोली 3 बार, इसको हल्का गुनगुना पानी में डाल के भूल जा रहा है तो उसको सिप बाय सिप ले रहे हैं तो आपको जो कार्पल टनल सिंड्रोम है धीरे धीरे करके आपको जो झिंझिनाहट है, नंबनेस है, धीरे धीरे करके खत्म हो, क्योंकि स्वेलिंग जो हुआ स्वेलिंग कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपका कार्पल टनल सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपको हो गया है तो इसको हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी, अगर आपको कुछ पेन मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने से पेन में कुछ राहत मिल जा रहा है तो उसके बाद से एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करें। अगर आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया धीरे धीरे करके एकदम आपका जो रिस्ट है नॉर्मल हो जाएगा और देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंडशिप सर्किल में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।